बात करेंगे मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल की, जिसने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो वेब सीरीज में काम दिलाने के नाम पर स्ट्रगल कर रहे कलाकारों से अश्लील फिल्मों में जबरन काम करवाते थे। इस मामले में पुलिस ने 10 महिलाओं समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायाधीश ने सभी को 10 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रोया खान उर्फ यास्मीन को मुख्य आरोपी माना जा रहा है, जो फिल्मों और कई धारावाहिकों में छोटी भूमिका में नजर आ चुकी हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि यास्मीन खुद पहले फिल्मों और धारावाहिकों में छोटे छोटे रोल किया करती थी और उसके पास से उन लड़कियों की सूची भी बरामद हुई है जो बॉलीवुड में काम करने की चाह रखती हैं, और ऐसे में यास्मीन लड़कियों को शॉर्ट फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया करती हैं और उसके लिए वो अभिनेत्रियों को 20 मिनट की फिल्म की स्क्रिप्ट बाकायदा सुनाती थी और इसमें न्यूड सीन का कोई जिक्र नहीं होता। वहीं 5 घंटे की शूटिंग के लिए 30,000 रुपए पर बात होती थी। पीड़िता ने पुलिस को यह बताया कि उन्हें 4 से 5 घंटे की शूटिंग के लिए 30,000 रुपए देने की बात कही जाती थी और उसके बाद उनसे बाकायदा एग्रीमेंट साइन करवाया जाता था, जिस पर कुछ और लिखा होता था और बताया कुछ और जाता था। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि ज्यादातर अभिनेत्रियां बिना पढ़े लिखे ही उस करारनामे पर, उस एग्रीमेंट दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देती थी और इसके चलते वे आसानी से कथित आरोपियों के चंगुल में फंस जाया करती थी। कुछ दिनों बाद इन अभिनेत्रियों को मुंबई के मड आइलैंड और कुछ जगहों पर बुलाया जाता था जहां शूटिंग शुरू होती थी, और इसके अलावा फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ अभिनेताओं को भी वहां बुलाया जाता था। पुलिस की यदि माने तो कथित कलाकारों को लीगल नोटिस दी जाने की धमकी दी जाती थी और उनसे तकरीबन आधी शूटिंग के बाद सीन करने को कहा जाता था, वो भी न्यूड। जब कोई लड़की इसके लिए इनकार कर देती तो उसे लीगल नोटिस देने की धमकी दी जाती थी। डर की वजह से लड़कियां किसी तरह सीन करने के लिए तैयार हो जाया करती थी और उसके बाद आरोपी अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म साइट से जुड़े लोगों से संपर्क करते थे और वहां से इन अश्लील शॉर्ट फिल्म के लिए मोटी रकम उठा लेते थे। मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल को इसके बारे में गुप्त सूचना अपने मुखबिर के माध्यम से मिली, जिसके बाद सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर केदार पवार, धीरज कोहली और लक्ष्मीकांत की टीम ने इस मिशन को अंतिम रूप दिया और पहले मुखबिर की निशानदेही पर जाल बिछाया और मौके से 5 आरोपियों को अपने हिरासत में लिया, जिनमें 2 अभिनेता और एक कैमरामैन और एक कास्टिंग डायरेक्टर, इसके अलावा एक प्रोड्यूसर शामिल हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से तकरीबन 36 लाख रुपए की नकदी और 5 लाख रुपए के शूटिंग के जुड़े सामान बरामद किए हैं। कि ये बात सच है कि ये हमको ऐसी खबर मिली थी कि कहीं लोग जो यंग लड़कियां हैं जो फिल्म लाइन में काम करना चाहती है या टीवी सीरियल में काम करना चाहती है, जो स्ट्रगल कर रही है काम के लिए, उनको टीवी सीरियल में या वेब सीरीज में छोटी सी भूमिका देने के बहाने से या उनको आगे जाके तुमको अच्छा एक्टर बनाएंगे, उनको अच्छी तरह से लॉन्च करेंगे, ऐसा झांसा देके या कुछ अलग अलग कहानियां बता के जो ऐसा उनको लगे कि ये सब ऐसा सही है और हमने ये करना चाहिए, ऐसा उनको एक कॉन्फिडेंस देते हैं और उनको टीवी सीरियल या वेब सीरीज के इसमें काम करने के बहाने शूटिंग करा जाती है उनकी कहीं एक बंगले में, एक जो आइसोलेटेड प्लेस है या जो थोड़ा सा बंद कमरा है, उसमें जाके उनको एक शूटिंग चालू होती है। शुरू में उनकी शूटिंग अच्छी तरह से होती है, नॉर्मल शूटिंग होती है, डायलॉग्स होते हैं, फिर में बीच में ब्रेक में उनको फिर सेकंड हाफ में जब ये होता है तो लड़की उनको लगता है कि अभी शूट कर रही है प्रॉपर, तो फिर उनको न्यूड सीन्स या जो पोर्नोग्राफिक शूट्स है वो करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है और उनसे शूटिंग करके वो अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग ऐप्स में वो सभी रिलीज किया जाता है या स्प्रेड किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बताती है, ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने पूरा वर्कआउट कर लिया, उसकी सारी छानबीन कर ली